दारुल-मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। ये सबक क्लास नर्सरी के लिए है। इस सबक में हम उर्दू और उर्दू में हम हमज़ा का तारुफ सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज के सबक के आगाज से पहले आइए इल्म में इजाफे की दुआ दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, मेरे साथ मिलकर इल्म में इजाफे की दुआ दोहराइए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, आज हम हमज़ा का तारुफ और ज़ख़ीरा अल्फाज में इसका इस्तेमाल सीखेंगे। इस सबक में बच्चों को हमज़ा का तारुफ दिया जाएगा। इसके साथ हमज़ा की आवाज़ भी सिखाई जाएगी। तो बच्चों, आइए सबसे पहले ये देखें कि हमज़ा का इस्तेमाल क्या है। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। हमज़ा सिर्फ अल्फाज के ऊपर लिखा जाता है, जैसे गाय। तो बच्चों, गाय लफ्ज़ में ये जो हल्का सा आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये हमज़ा है। तो बच्चों, ये गाय है। ये क्या है? ये गाय है। और बच्चों, ये लफ्ज़ गाय है। तो बच्चों, इस लफ्ज़ का ये हिस्सा है गा। क्या है? गा। और ये जो है, ये आवाज़ है ए। तो बच्चों, अब गा और ए, ये तो कोई लफ्ज़ ना हुआ। तो बच्चों, हमज़ा की वजह से ये बड़ी ए की आवाज़ ए हो जाती है। गा ए, गाए। तो बच्चों, हमज़ा की आवाज़ अ है, लेकिन बहुत हल्की सी। तो बच्चों, हमज़ा की आवाज़ है अ, लेकिन बहुत हल्की सी, अलिफ्स की आवाज़ से भी कम। तो बच्चों, ये लफ्ज़ क्या है? गाय। तो बच्चों, गाय में हमज़ा लिखा जाता है और हमज़ा की आवाज़ है ए, आ। तो बच्चों, आ और ए मिलने से ए बनता है। ठीक है बच्चों? इसी तरह से बच्चों, हमज़ा की वजह से ये लफ्ज़ कोयला बनता है। तो को ए जो है, ये यहाँ पे हमज़ा की आवाज़ है। तो बच्चों, ये क्या चीज़ है? ये कोयला है और ये लफ्ज़ कोयला है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे भी हमज़ा का इस्तेमाल हुआ है। और बच्चों, ये कोयल है और ये लफ्ज़ कोयल लिखा हुआ है। तो बच्चों, जहाँ पे आपको ये निशान लफ्ज़ के ऊपर नज़र आए, तो आप समझ लीजिए ये हमज़ा है। बच्चों, हमज़ा से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, यानी ये लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता। हमज़ा हमेशा लफ्ज़ के दरमियान में या फिर आखिर वाले हर्फ पर आता है। तो हमज़ा को किसी हर्फ के ऊपर लिखा जाता है ताकि उस हर्फ की आवाज़ को तब्दील किया जा सके। तो बच्चों, आपको हमज़ा का इस्तेमाल समझ में आया? आइए दोबारा देखते हैं। तो बच्चों, ये क्या चीज़ है?
بہت اچھے، شاباش، یہ گائے ہے۔ تو بچوں گائے لفظ میں بڑی یہ کے اوپر کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ بڑی یہ کے اوپر کیا چیز ہے؟ حمزہ ہے، اور حمزہ کی آواز الف کی آواز کی طرح ہے، لیکن الف کی آواز سے کم ہے۔ الف کی آواز ہے ا، اور حمزہ کی آواز بھی ہے ا، لیکن الف سے کم۔ اور اسی طرح سے بچوں یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئلہ ہے، تو کوئلہ کے اوپر بھی حمزہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ کیا چیز ہے بچوں؟ یہ کوئل ہے، تو بچوں کوئل کے اوپر بھی حمزہ کا ہم استعمال کرتے ہیں، حمزہ کو لکھا جاتا ہے۔ تو بچوں آپ حمزہ کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا آپ اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان تینوں حروف میں حمزہ کہاں ہے؟ جی ہاں بچوں، یہ حرف جو ہے یہ حمزہ ہے، اور یہ حرف کیا ہے؟ میم ہے۔ اور یہ کیا ہے بچوں؟ یہ ہے۔ ہے کی آواز ہے ہ، میم کی آواز ہے اور بچوں یہ حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، اور اس کی آواز الف کی آواز جیسی ہے۔ محترم والدین بچوں کو ان الفاظ کی پہچان کروائیں اور ان الفاظ میں حمزہ کا استعمال بتائیں۔ تو بچوں آج ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، آج ہم نے حرف حمزہ کے بارے میں سیکھا، حمزہ کا الفاظ میں استعمال سیکھا، اور حمزہ کی آواز بھی سیکھی۔ تو بچوں آپ کو یہ حرف یاد رہے گا؟ تو بچوں اپنے گھر کا کام آپ نوٹ کر لیں۔ بچوں آپ نے حمزہ کی شکل کی پہچان کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ الفاظ میں حمزہ کا استعمال آپ نے پہچاننا ہے کہ کن الفاظ میں حمزہ کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حمزہ کی ادائیگی اور الفاظ میں استعمال کی مشق کرنی ہے۔ محترم والدین بچوں کو حمزہ کی ادائیگی اور اس کا الفاظ میں استعمال کی مشق اور پہچان کروائیں۔ تو بچوں اگلے سبق تک اپنا خیال رکھیے گا، اس سبق کی دہرائی کیجیے گا، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔